नमस्कार। भोरे भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने लगातार भारत लाइव के चैनल पे देखा होगा या अन्य माध्यमों पर आपको एक ही बात नज़र आ रही होगी कि अब चर्चाएं कोरोना की नहीं होती, अब चर्चाएं विकास की नहीं होती, अब चर्चाएं लौटने वाले लोगों की नहीं होती और न ही अब चर्चाएं हो रही है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है लाने की। अब सब कुछ सामान्य होता जा रहा है, पर जिंदगी समान नहीं है। कोरोना लगातार अपने आगोश में अपना पैर फैलाता जा रहा है और लेता जा रहा है लोगों को। कोरोना संकट बढ़ता ही जा रहा है। लोग के संक्रमण बढ़ने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिस स्थिति से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि भारत बहुत जल्द पायदान कई पार कर जाएगा। साथ ही बिहार की भी स्थिति बहुत खराब है। इन सब के बीच में एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त हो गई है और चर्चा ने इन सारे समस्याओं और संकटों को दूर कर दिया है। वो समस्या और संकट है कहीं ना कहीं सियासत। सियासी दाव पेच शुरू हो गए हैं और सियासी लोगों के अपने अपने दावे भी अब बहुत तेज़ी से होने लगे हैं। इन दावों के बीच में आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं चिंता की बातें की जा रही थी या फिर सत्ता में बैठे लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा कर रहे थे तो वो था महागठबंधन का बिखरना। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से लगातार भारत लाइव आपकी ही बातों को रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से प्रयास कर रही है और आपकी समस्याओं संकटों को लेकर के हम जिस तरह से सरकार और विपक्ष पर दबाव बना रहे हैं, वो ये दर्शाता है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसके परिणाम सामने ये आ रहे हैं कि अब खुल करके नेता बोलने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं कुछ भ्रामक बातें भी सामने आ रही हैं और ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है। हालांकि एनडीए में भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है। एनडीए में भी आपने तो देखा होगा कि स्पष्ट तौर पे किस तरह से एलजेपी और एलजेपी के वर्तमान सुप्रीमो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री वर्तमान में बिहार के हैं और जिनके अगुवाई में चुनाव लड़ना है उन पर किस तरह के तंज कसे। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको भरोसा करना होगा। भरोसा इसलिए करना होगा कि अगर घर में बहुत सारे बर्तन हैं तो आवाज़ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बर्तन घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल इसी अंदाज में जगतानंद सिंह ने कल संपादक नमन मिश्रा से बातचीत के दौरान अपनी बातें रखी। घंटों मेरे साथ उनकी बातचीत हुई और उस बातचीत में एक बात तो तय मानी जा रही थी कि महागठबंधन घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। इसके लिए पूरी तरह से आरजेडी अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने साथियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। जगतानंद सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा, और जगतानंद सिंह यूं ही कोई बातें नहीं करते हैं, लेकिन जगतानंद सिंह की बातें जो आपने भारत लाइव पर देखी होगी, उनके बयान सुने होंगे, उन बयानों में कोई लाव लपेट नहीं था। वो सीधे तौर पे अपनी बातें रख रहे थे। न तो किसी से उनकी दुश्मनी है, न किसी से उनका ज़्यादा प्रेम। वो अपनी बातें और तथ्यों पर प्रमाणित भी करते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा ये पूरा संवाद तो आप भारत लाइव पे देख सकते हैं। हम जो बात करने भोरे भोर में आज आपके सामने आए हैं वो बात थोड़ी सी उससे आगे हट करके है। आपने देखा होगा कि महागठबंधन के कई दलों के बारे में कई तरह की बातें आ रही हैं। इन बातों में जीतन राम मांझी की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की भी चर्चा हो रही है और चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के भी हो रही है। लेकिन इन तीनों लोगों की चर्चाओं में थोड़ा सा अंतर है। कांग्रेस पूरी तरह से शांत है। उसे ये पता है कि महागठबंधन में उसका रोल क्या होगा और उसे अगले चुनाव में किस तरह से आना है। बिल्कुल उसी अंदाज में हम चर्चा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, जिनका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं और उनका प्रयास अभी भी उन लोगों के साथ बैठ करके महागठबंधन में सामंजस्य स्थापित हो और किस तरह से हम आगे अपने विरोधी जो विकराल रूप से हमारे ऊपर हमले कर रहा है उससे निजात पाएं। इस सुरसा रूपी मुख से बिहार की जनता को कैसे निकाला जाए, इसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। जब हमारी बात उपेंद्र कुशवाहा से हुई तो उन्होंने लगभग यही सब बातें हमसे बताई थी और ये बातें आज से नहीं चल रही हैं, लंबे समय से चल रही हैं। बहुत ही शांत और नपे तुले अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और बिहार के लिए वो हमेशा
अपने आप को समर्पित दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मंत्री पद से त्याग दिया था। हमने आपको कई बार बताया है कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे। पहले तो बैरियर यहीं पर खड़ा हो जाता है। एक हर्डल तो नीतीश कुमार हैं, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा किसी भी परिस्थिति में एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो बनना भी नहीं चाहते हैं। ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। दूसरी बात कि वो अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये कहीं से नहीं है कि वो अपना कुछ अलग डिसीजन लेना चाहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि एक निजी चैनल से बात करते हुए मुकेश सहनी ने जो बातें कही कि सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है, मेरे पास लिस्ट है कौन कहाँ से लड़ेंगे, ये सब बातें अभी नहीं हुई है। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है आरएलएसपी के द्वारा, कि चर्चाएं इस बात पे हो रही है कि सामंजस्य कैसे बैठे, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करें, जिससे बिहार की जनता त्रस्त है। और इस मुद्दे पर वो कहीं से नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री कौन हो और लीड कौन करे। एक बात तो तय माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक चीज से चिंतित नजर आए, और वो था लोकसभा चुनाव में बड़ी हार को कहां चूक रह गई, इस पर उनका मंथन जारी है। और उनका कहना भी है, माधव आनंद से जब हमारी बातचीत हुई, जो कि पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं, काफ़ी सुलझी हुई बातें करते हैं और अपनी बातों को बहुत अलग अंदाज में रखते हैं। उनकी चिंताएं बिहार के लिए हमेशा रही हैं, बिहार में रोजगार कैसे सृजन हो, कैसे बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए। चूँकि एक युवा अर्थशास्त्री होने के नाते उनके अनुभव का अब तक बिहार सरकार ने कोई भी फायदा नहीं उठाया है। आपके पास जब एक हीरा हो तो आप उसे सहेज कर रखते हैं, लेकिन अगर पारस हो तो उसे बहुत ज़्यादा सहेज कर रखते हैं और उसका समय समय पर प्रयोग करते हैं लोहा को सोना बनाने में। माधव आनंद उसी तरह से बिहार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर उनके योग्यता का बिहार सरकार इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। और इसी को इस्तेमाल करने के लिए उनका कहना है कि सिर्फ 5 साल का समय महागठबंधन को चाहिए। महागठबंधन को एक समय मिला था, पर किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो एक सुनियोजित साजिश के तहत बिहार की जनता के वोटों का, उनके जनमत का हरण कर लिए। अब स्थिति यह है कि सीधी तौर पे महागठबंधन का हिस्सा आरएलएसपी अपने आप को मान रही है और उसका कहना है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपस में हमारे जितने भी झगड़े हों, लेकिन हम महागठबंधन के हिस्सा है और महागठबंधन में किसी तरह का कोई समस्या नहीं आने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि हर कोई चाहता है कि उसे अधिक से अधिक सीटें मिले और वो अधिक से अधिक बिहार का, चूंकि अब बिहार को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, बिहार को बदलने का समय आ गया है। और अभी वो समय है कि अगर हमारे हाथ में सत्ता आ जाए, पावर आए, तो हम बिहार को बदल सकते हैं। ये बात स्पष्ट तौर पे माधव आनंद भी मानते हैं और यही बातें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के दिमाग में भी है, क्योंकि मुकेश सहनी भी एक व्यवसायी रहे हैं और उन्हें पता है कि कैसे व्यवसाय किया जाता है, कैसे उद्योग लगाए जाते हैं और उद्योग में लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। हजारों हजार की संख्या में लोग आज भी उनके संस्थान में काम करते हैं। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उन चर्चाओं में चाहे मीडिया चैनल्स जितनी भी चर्चाएं कर रहे हों कि महागठबंधन टूट गया, या फिर विरोधी ये कहते हों, खुश होते हों अपने आप में कि कहीं ना कहीं खत्म हो गया है महागठबंधन। महागठबंधन के लोग खोज रहे हैं कि कौन कहां जाएगा, महागठबंधन के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही हैं कि महागठबंधन एकजुट है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। इन सब बातों को सुनने के बाद निश्चित रूप से बिहार की जनता और खास करके महागठबंधन और महागठबंधन के समर्थक, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में निश्चित रूप से एक संतोष जगा होगा, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं और चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि महागठबंधन विखंडित हो गया। जिस तरह की कल खबरें चली हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका, इसने कहीं ना कहीं हमें भी जरूर चौंकाया था कि महागठबंधन का स्वरूप कौन तय करेगा, कौन नेता है। आरजेडी जब सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस जैसी दल ये मानने को तैयार है कि हाँ आरजेडी बड़ा भाई है और उसे लीड करने का अवसर मिलना चाहिए, तो फिर
और छोटे छोटे दलों का जिनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है किसी भी सदन में, वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद जो बातें कह रहे हैं उस बातों से महागठबंधन को कितनी शक्ति मिलती है और महागठबंधन के इस नए जो बयान है और सोच है इससे विरोधियों को कितना ज़्यादा चिंताएं पैदा होती हैं। महागठबंधन एकजुट है, ये बातें जगदानंद सिंह भी मानते हैं और वो भी लोग दल मानते हैं जो अपने लिए अलग अलग तरह की बातें करते हैं। जीतन राम मांझी भी मानते हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा है, मुकेश सहनी भी मानते हैं महागठबंधन का हिस्सा है। हाँ, वक्ती तौर पे चुनाव है तो बहुत सारी बातें आती हैं और कुछ बातें तो मीडिया के द्वारा भी फैलाई जाती है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। कहने वाली स्थिति और सोचने वाली स्थिति है कि इस बार जो 2020 का चुनाव होगा वो चुनाव निश्चित रूप से एक बड़े और मजबूत इरादे और बिहार को बदलने के लिए लड़ा जाएगा और इसमें जहां एक तरफ एनडीए के दावे मजबूत हैं वहीं महागठबंधन के दावों में भी कोई कमी नहीं है। एकजुट होकर के इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं, जगदानंद सिंह भी कर रहे हैं, माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं, मदन मोहन झा भी कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं और जीतन राम मांझी भी देर सवेर इनके साथ ही रहेंगे, ऐसा सबका कहना है। देखने वाली बात यह होगी कि इससे आरजेडी को कितना शांति मिलती है जिसने अपने नेता के रूप में तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर लिया है। किसी को भी तेजस्वी के नाम पर आपत्ति नहीं है, पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने के लिए उन्हें क्या फायदे मिलेंगे, कितने ग्रेस पॉइंट मिलेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी या अन्य दल के नेता तैयारियां कर रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।